हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक जो हमारा है मोर अबाउट सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन में आपको करवा देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यूज़ पढ़ी थी। तो एक बार सारा का सारा मैं पीएच की इंपॉर्टेंस आपको क्लियर करवा देती हूँ। देखो, हमने सबसे पहले रेंजेस पढ़ी थी। ह्यूमन ब्लड हो गया, टीयर्स हो गया, सैलिवा। इसकी जो सर्वाइवल रेंज है ये हमने क्या पढ़ी थी। इट इज़ अराउंड 7 to 7.8, ये हमने वैल्यू पढ़ी थी। उसके अलावा सॉइल के लिए हमने 6 to 7 और सबसे बेटर है 6.5 to 7 तक की रेंज होनी चाहिए। वो हमारे नॉर्मल ग्रोथ के लिए सूटेबल है। उसके अलावा हमने देखा था स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ योर HCl, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन एंड पेन होते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हम माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं। वो कौन सा बेस था हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। उसके अलावा हमने 2-3K वाला टॉपिक करा था, जिसमें हमने देखा था अगर 5.5 से कम लोअर पीएच वैल्यू चली जाती है तो 2-3K होता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। आफ्टर ईटिंग आपको टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए। फिर मैंने आपको बोला था ये रिएक्शन आप छोड़ सकते हो, इट इज़ नॉट एज सच मैंडेटरी बिकॉज इट इज़ नॉट मैंशन इन योर NCERT। एंड लास्ट हमने स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कशन किया था कि आंट स्ट्रिंग्स हो गए, निटल स्ट्रिंग्स हो गए, उसमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट है जो क्या करता है, पेन एंड इरिटेशन करता है। उसके लिए हम एल्कलाइन सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट। उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में ये आपके एसिड्स को डिस्कशन किया था कि आंट स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लो सो दैट आपको रिमाइंड हो जाए। आंट स्ट्रिंग और नीटल स्ट्रिंग का तो हमने लर्न कर लिया था, दैट इज़ मिथेनोइक एसिड, इनमें प्रेजेंट होता है। फिर मैंने लेमन और आपको ऑरेंज का लर्न कराया था, सिट्रिक, लेमन और ऑरेंज सिट्रिक में। फिर हमने LCD से लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। फिर OTG से हमने ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, ये लर्न किया था। लास्ट लेक्चर में हमने टार्टरिक टैमारेंड में होता है। एंड लास्ट वन इज एसिटिक एसिड इज इन विनेगर, ये हमने लास्ट में कवर कर लिया था। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोर अबाउट सोल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन हमने देखा सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, एसिड एंड बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। वेरियस रिएक्शंस हमने की थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, उनके यूसेज के बारे में देखा था। अब नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ सोल्ट्स। अब हमने इस टॉपिक में फैमिली ऑफ सोल्ट्स के बारे में पढ़ना है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सोल्ट्स गिवन बिलो। सबसे पहले एक्टिविटी है। एक्टिविटी में उन्होंने क्या बोला, केमिकल फॉर्मूला आपने लिखना है जितने भी सोल्ट्स गिवन है आपको। चलो लिख लेते हैं। पोटाशियम सल्फेट, नोट डाउन कर लेना अपना पेन पेंसिल लेके, सो दैट वेन एवर यू विल रीड द चैप्टर अगेन फॉर योर बोर्ड एग्जाम तो आपको मेरी वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े अगर आपने नोट डाउन किया होगा। ठीक है। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, K2SO4। नेक्स्ट आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Na2SO4। ये मेंशन हो गया, दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड प्रिस्पेक्टिव। जो भी NCERT में है वो आपको लर्न होनी चाहिए। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला आपका होता है CaSO4। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज़ गोइंग टू बी MgSO4। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट, CuSO4। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रेट, ये कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा NaNO3। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3। एंड लास्ट वन इज अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NH4Cl। क्या होगा, NH4Cl। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, आइडेंटिफाई करने हैं आपने एसिड्स एंड बेस जितने भी ऊपर सॉल्ट्स हैं, लाइक सॉल्ट्स हैविंग सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल। सॉल्ट्स में क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप NaCl और Na2SO4 देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, सोडियम कॉमन है। दोनों किस फैमिली से आ रहे हैं, किस सॉल्ट से आ रहे हैं, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट से आ रहे हैं। अगर आप NaCl और KCl देखो दोनों किस फैमिली से आ रहे हैं, दोनों में क्लोरीन कॉमन है, दोनों किस में से आ रहे हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स में से आ रहे हैं। तो हाउ मैनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई, आपने वो लिखनी है। तो मैं यहीं आपको जहाँ ऊपर लिखवाया है इसी में आपको कलर चेंज करके लिख देती हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाए। लेट्स डू विद द ऑरेंज वन। हाँ जी, अगर आप K2SO4 देखो, K2SO4 किससे मिलके बना है, ये आपका
जो एसिड है इसमें आपका H2SO4 एसिड यूज़ होता है। होप स्क्रीन पे विजिबल होगा। वेट, थोड़ा सा बाहर चला गया, एक सेकेंड, नाउ इट इज़ विजिबल। ओके, H2SO4 और KOH से मिलके बना है, तो इसमें आपका एसिड कौन हो गया, H2SO4, और बेस आपका क्या हो गया, KOH। ऐसे अगर Na2SO4 देखें तो ये आपका किससे मिलके बना है, इसमें आपका एसिड हो जाता है H2SO4, क्योंकि H2SO4 से H2SO4 आ जाएगा, और NaOH आपका बेस इसमें यूज़ होता है। अगर कैल्शियम सल्फेट की बात करें, कैल्शियम सल्फेट में आपका किससे मिलके बना होता है ये, H2SO4 एंड CaCO3। तो ये भी आप नोट कर लो, H2SO4 एंड CaCO3। ये इसलिए नोट करवा रही हूँ क्योंकि एक्टिविटी में मेंशन है, तो एग्ज़ाम में पूछे जा भी सकते हैं, नहीं भी, चांसेस कम रहेंगे, बट चलो फिर भी आप एक बार नोट डाउन कर लो। MgSO4 में आपका क्या आ जाता है, H2SO4 एंड MgOH ट्वाइस। इसमें जो MgOH ट्वाइस है वो आपका बेस है, और H2SO4 आपका क्या है, एसिड है। उसके बाद अगर हम CuSO4 की बात करें, पहले ये है, इसमें मैं आपको यहाँ नीचे लिख रही हूँ, CuSO4 के लिए यहाँ नीचे लिख रही हूँ। CuSO4 में आपका क्या क्या आएगा, एक H2SO4 है, क्योंकि SO4 के लिए सल्फ्यूरिक आएगा, Cu के लिए आपका CuOH ट्वाइस आ गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। NaCl में आपका क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा, और NaOH आ जाएगा। NaCl में आपका ये दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट इज योर सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 में आपका क्या आ जाएगा, NaNO3 में आपका HNO3 एज वेल एज NaOH आ जाएगा, जिसमें HNO3 आपका एसिड है, और NaOH आपका क्या है, बेस है। अगर हम Na2CO3 की बात करें, Na2CO3 में आपका H2CO3 जो आपका एसिड है, एंड NaOH जो आपका क्या है, बेस है। ये आपको सारे पता होने चाहिए जो लिख रही हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो, जिसमें डाउट आएगा वो आप पूछ लेना। जो आपका NH4Cl है, NH4Cl में एक आपका HCl होता है जो आपका एसिड है, एंड आपके बेस में क्या आता है, NH4OH बेस में आता है। नोट डाउन ऑल द एसिड्स एंड बेस। क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में, ये तो सेकंड था, आइडेंटिफाई करो एसिड्स एंड बेस, वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया। बेशक आप क्या करो, एक पेज ले लो, पेज पे प्रॉपर टेबल में बना लो। पहले आप सोल्ट का नाम लिख लो, फिर आप एसिड लिख लो, सोल्ट में कौन सा एसिड है, फिर आप बेस लिख लो, सोल्ट में कैसा बेस है। ये मैंने आपको बताया ही हुआ है, जिसमें H निकलेगा वो एसिड है, जिसमें OH निकलेगा वो आपका क्या है, बेस है। जिसने लेक्चर्स नहीं देखे प्लीज़ चेकआउट प्रीवियस वन, सो दैट आपको और कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। उसके अलावा लास्ट वन में आपको जो थर्ड पार्ट में है वो आपका क्या है, द सोल्ट्स विच आर हैविंग पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, आपने आइडेंटिफाई करना कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। तो ये मैं आपको नीचे और नीचे बना देती हूँ टेबल, क्योंकि इसमें अभी स्पेस नहीं है। तो आप देख लो सोडियम में आपके पास कौन कौन है। अगर आप इधर से, हाँ इसमें सारा कवर हो रहा है, हाँ जी। तो अगर आप सोडियम में देखो, कलर चेंज कर देती हूँ, लेट इट बी ब्लैक वन। सोडियम आपका किसके पास है, एक NaNO3 में है आपका, एक Na2SO4 में है, कहाँ गया Na2SO4, हाँ जी। एक आपका Na2SO4 में आ गया, एक आपका NaCl में आ गया, एक आपका NaNO3 में आ गया था, एक आपका Na2CO3 में आ गया था। तो ये सारे क्या है, सोडियम फैमिली से है। तो आप आंसर लिख लो इस एक्टिविटी का, मतलब इस पॉइंट का जो आंसर है वो यहाँ लिख रही हूँ, दैट Na2SO4 हो गया, NaCl हो गया, NaNO3 हो गया, ये और Na2CO3 हो गया। ये चार थे हमारे। दे बिलोंग टू द, कहाँ बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सॉलिड सॉल्ट। कौन सी फैमिली है ये, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट की फैमिली से ये आपके बिलोंग करते हैं। उसके अलावा आ जाओ बाकी। नेक्स्ट आपका K2SO4 हो गया जो हमने पढ़ा ऊपर, Na2SO4 हो गया, ये सारे सल्फेट फैमिली से हैं। CaSO4 हो गया, MgSO4 हो गया, ये सारे सभी में कॉमन क्या है, SO4 कॉमन है। सो आपका ये क्या आ जाएगा, दे बिलोंग टू सल्फेट सोल्ट फैमिली ऑफ, फैमिली अपने आप वर्ड लिख लेना, दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सल्फेट सोल्ट। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सल्फेट सोल्ट।
उसके अलावा एक आपके पास NaCl पड़ा हुआ है और एक KCl आया हुआ है, तो ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। क्या आएगा? दे आर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। तो ये आपका एक्टिविटी 2.3 का क्या 13 का क्या हो गया आंसर। ठीक है, जिसने साथ साथ नोट कर लिया वेल एंड गुड है, अदरवाइज वीडियो बैक करके पोज करके नोट कर लो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कि ये कैसे आया, कैसे लर्न करना है, क्या है, वो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर एवरी क्वेश्चन, जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हो सकता, वट एवर, जो भी आपका क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ड्यूरिंग द लर्निंग, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज pH ऑफ सॉल्ट्स। अब नेक्स्ट एक्टिविटी भी कर लेते हैं, pH ऑफ सॉल्ट। इसमें उन्होंने क्या बोला? कलेक्ट करो सैम्पल्स को। कौन कौन सा सैम्पल? सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सम अदर सॉल्ट्स जो भी आप ले सकते हो। हमने उनकी क्या करनी है? सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। यूज़ डिस्टिल्ड वाटर, सॉल्युबिलिटी के लिए डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करना है। चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्ट, उसके बाद आपने चेक करना है सोल्यूशन के एक्शंस किस में? लिटमस पेपर में। और क्या फाइंड आउट करनी है? pH वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग अ pH पेपर। और ये देखना है कौन से एसिड है, कौन से बेस है और कौन से क्या है न्यूट्रल है। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है एसिड और बेस को यूजिंग द हेल्प ऑफ सॉल्ट की फॉर्म द सॉल्ट, एंड सारी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद उन्होंने क्या है? द सॉल्ट विच हैव स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो ऐसे सॉल्ट जिनका एसिड भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, उनको हम न्यूट्रल बोलेंगे और उनका pH क्या होगा? 7 होगा। और ऐसे सॉल्ट जिनमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा पर बेस जो होगा वीक होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपका एसिडिक करेक्टर होगा, मीन्स उसकी pH वैल्यू क्या आएगी? <<7 आएगी। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होता है उस साइड पे फेवर ज़्यादा होता है। जैसे अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ओवरऑल नेचर आपका बेसिक हो जाएगा, मतलब आपकी जो pH जाएगी वो क्या जाएगी? <<7 जाएगी। अब हम देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। ये मैं सारा आपको लिखवा देती हूँ, एसिड कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, बेस कौन सा यूज़ हो रहा है और pH वैल्यू क्या है। देखो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl का मतलब इसमें एक HCl होगा और एक NaOH होगा। ये दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट मीन्स इसकी जो pH आएगी वो क्या निकल के आएगी? 7। pH क्या निकल के आएगी आपकी? 7। उसके अलावा जो पोटाशियम नाइट्रेट में आपका कौन सा होता है? एक आपका HNO3 यूज़ होता है और एक आपका KOH। दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो पोटाशियम नाइट्रेट में आपका क्या आता है? न्यूट्रल वैल्यू pH 7 निकल के आता है। अमोनियम क्लोराइड की बात करो, अमोनियम क्लोराइड में आपके पास HCl होता है और AlOH थ्राइस होता है, इनसे मिलके बना होता है। ये भी आपके दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें भी आपकी जो pH निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है? 7 निकल के आती है। जो आपका जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट आपका एक आपका ZnOH ट्वाइस से बना होता है और एक आपका H2SO4 से बना होता है। ये भी आपके दोनों स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें भी आपका pH 7 निकल के आता है। उसके अलावा अगर हम देखें कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट आपका एक H2SO4 होता है और एक आपका क्या होता है? CuOH ट्वाइस होता है। इसमें जो आपका एसिड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बेस। जो ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसका बेस थोड़ा लो होता है, सो दैट्स वाई, मतलब वीक बेस में आता है, इसको हम वीक बेस में डालते हैं। तो इसमें जो इसकी pH है इट इज़ गोइंग टू बी <<7। नेक्स्ट जो आपका सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट बनता है आपका CH3COOH, जो आपका वीक एसिड है और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होता है NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ओवरऑल बेसिक करेक्टर ज़्यादा हो जाता है, तो pH इज़ गोइंग टू बी <<7। क्या हो जाती है? <<7। सोडियम कार्बोनेट की बात करें, ये सोडियम कार्बोनेट में आपका एक H2CO3 होता है और एक आपका NaOH होता है। बेस स्ट्रॉन्ग होता है और एसिड वीक होता है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी क्या आती है? <{7। एंड लास्ट वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो आपका H2CO3 और NaOH से मिलके बना है। इसमें भी आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका ओवरऑल pH वैल्यू विल बी <{7।
होप आपने एक्टिविटी की वैल्यूज़ नोट डाउन कर ली होंगी। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रह जाता आपको कि ये कैसे आया क्या नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हमने आज 2 एक्टिविटीज़ कवर किया है, दोनों ही मेजर एक्टिविटीज़ थी, इंपॉर्टेंट थी फॉर द सोल्ट। इसके बाद हमने सारे सोल्ट के डिस्कशन करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई भी डाउट है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। थैंक यू।